स्वागत है आपका। मेरा नाम है मुकेश। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, लेखक हूँ और एक वक्ता हूँ। दोस्तों, जब मैं कहता हूँ कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ तो काफ़ी सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर आप एंटरप्रेन्योर हैं लेकिन किस फील्ड में, आप बिज़नेस क्या करते हैं, आप काम क्या करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊँ कि मैं एक रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन एक्सपर्ट हूँ और इसका मतलब ये हुआ कि मैं कंपनीज़ की कंसल्टिंग करता हूँ और उनकी हेल्प करता हूँ वहाँ पर अच्छे रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन प्रोग्राम न केवल डिज़ाइन करने के लिए बल्कि एग्जीक्यूट करने के लिए भी। अब आप कहेंगे कि रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन की ज़रूरत क्या है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है कंपनीज़ के लिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, कंपनीज़ के लिए जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सर्वाइव करने के लिए, थ्राइव करने के लिए, एक्सेलेंट बनने के लिए, वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज़ बनने के लिए, उनमें से रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन जो है वो एकदम टॉप लेवल पर आता है। देखिए, मैरी के एश जो मैरी के इनकॉर्पोरेशन के फाउंडर हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि दुनिया में दो ऐसी चीज़ें हैं जो लोग सेक्स और पैसे से ज़्यादा पसंद करते हैं और वो हैं रिकग्निशन और अप्रिशिएशन। अब अप्रिशिएशन के बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हैं। आप इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट है रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन के नाम से, उसमें चाहें तो आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन फेल क्यों होता है। देखिए, अगर वो फेल ना होना दोस्तों तो कंपनी की कल्चर जो है ट्रांसफॉर्म हो सकती है, पूरी की पूरी 360 डिग्री 360 डिग्री बदल सकती है और उस कंपनी में कमाल हो सकते हैं। कमाल कैसे हो सकते हैं? देखिए, वहाँ जो लोग हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 40% तक बढ़ सकती है, उनकी इनोवेट करने की कैपेबिलिटी 33% तक बढ़ सकती है। कंपनी का जो एट्रिशन है दोस्तों वो 70% तक नीचे आ सकता है और कंपनी की सेविंग्स बहुत बढ़ सकती हैं। दोस्तों, ये सारे के सारे जो नंबर्स मैंने बोले, ये दुनिया भर में अलग अलग रिसर्चेस हुए हैं, उनके रिजल्ट्स मैंने आपको बताए। लेकिन दोस्तों, ये प्रोग्राम सारी की सारी कंपनीज अब कोशिश करती हैं इनको एग्जीक्यूट करने की। उनके पास बजट भी होता है और उनके पास फुल प्रूफ प्लान भी होते हैं और लोग भी होते हैं इन रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन प्रोग्राम्स को ड्राइव करने के लिए। फिर भी ये फेल क्यों हो जाते हैं? अब देखिए, रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन प्रोग्राम्स के फेल होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं और ये कारण कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं, काफ़ी सब्जेक्टिव होते हैं। लेकिन दोस्तों, दो ऐसे कॉमन कारण हैं जिसके कारण ये सारे के सारे रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन प्रोग्राम्स एकदम धराशायी हो जाते हैं और कंपनीज को इनका पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता। और फिर कंपनीज कहती हैं कि देखिए, रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन जो है वो चलता नहीं है, काम नहीं करता है, इफेक्टिव नहीं होता है। दोस्तों, मैं आपको आज वो दोनों कारण बताने वाला हूं ताकि ये सीख करके आप उन दोनों कारणों को अवॉइड कर सकें और अपनी कंपनी के रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन प्रोग्राम को बहुत इफेक्टिव आप बना सकें। चलिए दोस्तों, क्विकली शुरू करते हैं। पहला जो कारण है दोस्तों, द किंग ऑफ किलर्स ऑफ ऑल द रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन प्रोग्राम्स इज़ कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए, कंपनीज़ में बहुत सारे क्राइटेरियाज डाले जाते हैं किसी को अवार्ड देने के पीछे और वो क्राइटेरिया डालते वो रिकग्निशन का जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है या विनिंग क्राइटेरिया है वो इतना मुश्किल बना दिया जाता है, इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है कि जो एचआर मैनेजर है जिसने वो रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन प्रोग्राम डिज़ाइन किया है उसके खुद के लिए वो अनाउंस करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। कई बार उनको पीपीटीज़ रेफ़र करने पड़ते हैं, कई बार उनको डॉक्यूमेंट्स रेफ़र करने पड़ते हैं, कई बार उनको मेल्स के थ्रू लोगों को समझाना पड़ता है। दोस्तों, जब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी कि एचआर मैनेजर समझा भी ना पाए तो बाकी दूसरे लोग उसको कैसे समझेंगे और आगे दूसरे लोगों को फिर वो कैसे समझाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती होती है किसी भी रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन प्रोग्राम में कि इसको कॉम्प्लेक्स बना देना। मेरे हिसाब से इसको बहुत सिंपल रखना चाहिए। किसी भी रिवॉर्ड को देने के लिए 2 या 3 से ज़्यादा क्राइटेरियाज या पैरामीटर्स नहीं होने चाहिए और वो सब लोग जो है वन गो में समझ जाएं और समझा सकें। ये एक क्राइटेरिया हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा कारण जो है दोस्तों, किसी भी रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन प्रोग्राम के फेल होने का या उसका पूरा रिजल्ट कंपनी को नहीं मिल पाने का, पूरा फ़ायदा कंपनी को नहीं मिल पाने का, वो है डिले। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति किसी अवार्ड के लिए क्वालिफाई करता है तो उससे कहा जाता है कि आप 6 महीने वेट करिए, 6 महीने के बाद एक इवेंट होगी, उस इवेंट में आपको ये अवार्ड दिया जाएगा, रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो डिले है ना, ये अवार्ड रिसीव करने के पूरे मज़े को किरकिरा कर देती है, ख़राब कर देती है। अगर आप तुरंत किसी को अवार्ड दे दें तो वो व्यक्ति जितना एंजॉय कर सकता है उस अवार्ड को, जितना सेलिब्रेट कर सकता है उस अवार्ड को और उस अवार्ड की एनर्जी से इंस्पायर होकर के, मोटिवेट होकर के दूसरे किसी अचीवमेंट के पीछे जुट सकता है, ये सारी की सारी संभावनाएं उस डिले के कारण ख़त्म हो जाती हैं। दोस्तों, डिले से एक और बहुत भारी, बहुत बड़ा नुकसान होता है जिसका आपको पता भी नहीं है और अंदाज़ा भी नहीं है। दोस्तों, वो नुकसान ये है, देखिए, अगर किसी कंपनी में, किसी टीम में 500 लोग हैं और 500 लोगों में से 5 लोग किसी अवार्ड के लिए क्विकली क्वालिफाई हो
जाते हैं। क्विकली का मतलब ये है, मान लीजिए आपने डेडलाइन जो है वो 1 महीने की दी और ये 5 लोग सिर्फ 10 दिन में उस अवार्ड को अचीव कर लेते हैं, तो आप इनको अवार्ड देने के लिए इस चीज़ का वेट करेंगे कि ये डेडलाइन ख़त्म हो जाए, उसके बाद सारे लोगों के अवार्ड्स एक साथ अनाउंस कर देंगे और सबको एक साथ ही दे देंगे। अब दोस्तों इससे होता क्या है कि पहले 5 लोगों ने 10 दिन में जो अचीव किया, अगर आप 10 दिन के बाद इमीडिएटली जैसे ही उन्होंने अचीव किया ये रिज़ल्ट आप अनाउंस कर देते, उनको रिकॉग्नाइज़ कर देते, उनको अप्रिशिएट कर देते, तो इन 5 लोगों की सक्सेस दोस्तों दूसरे 10 लोगों को इंस्पायर करती, उन 10 की सक्सेस दूसरे 20 को करती, फिर 20 की सक्सेस 50 को करती। ऐसे करते करते ये जो रिवार्ड्स हैं इनकी पावर वायरल हो जाती है। और दोस्तों जैसे ये वायरल हो जाती है तो टीम के बहुत लोग ये अवार्ड्स को अचीव करने के लिए कोशिश करने लगते हैं, अपनी दिन रात एक कर देते हैं, बहुत मेहनत करने लगते हैं। और देखिए उनकी मेहनत से, उनकी कोशिश से ही कंपनी ग्रो करती है, उनकी मेहनत और उनकी कोशिश से ही टीम्स ग्रो करती हैं और सक्सेसफुल होती हैं। दोस्तों अगर हम डिले करते हैं किसी भी अवार्ड को देने में तो ये भी एक बहुत कॉमन कारण है कहीं भी रिवार्ड्स और रिकॉग्निशन की पूरी ताकत का फ़ायदा नहीं उठा पाने का। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश ये है दोस्तों कि जब भी आपकी टीम में कोई भी रिवार्ड्स और रिकॉग्निशन आप अनाउंस करें और कोई भी व्यक्ति उसको अचीव करे तो 24 घंटे के अंदर उसको उस व्यक्ति को दे दीजिए, सौंप दीजिए। अगर फिजिकली उस व्यक्ति से आप नहीं मिल रहे हैं 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर, 1 से 2 दिन के अंदर, तो आप वो अवार्ड उसके लिए डिस्पैच कर दीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गुड़गांव में, कंपनी के गुड़गांव के ब्रांच में कोई अवार्ड अचीव किया और बेंगलोर से वो अवार्ड आना है, तो 24 आवर्स में, मैक्सिमम 48 आवर्स में वो अवार्ड वहाँ से डिस्पैच हो जाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही इनको अवार्ड मिलेगा दोस्तों, ये अवार्ड की फ़ोटोज़ क्लिक करके सोशल मीडिया पे डालेंगे, अपने कंपनी के लोकल नेटवर्क पे डालेंगे और दूसरे लोगों को दिखाएंगे। उससे काफ़ी लोग इंस्पायर हो जाते हैं, इनको भी बहुत अच्छा लगता है जो अवार्ड रिसीव करने वाले हैं, और कंपनी के बाकी लोगों को भी अवार्ड पाने के लिए प्रेरणा मिलती है। और चूँकि अभी टाइम है डेडलाइन के आने में, तो काफ़ी सारे लोग उस अवार्ड को अचीव करने के लिए अपने बहुत अच्छे एफर्ट्स लगा सकते हैं, जिससे कि कंपनी की बॉटम लाइन, टॉप लाइन दोनों इम्पैक्ट होती ही होती हैं। दोस्तों ये रहे 2 कारण किसी भी कंपनी में रिवार्ड्स और रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स के फेल होने के पीछे। पहला कारण मैंने बताया, अवार्ड्स की कॉम्प्लेक्सिटी, जो क्राइटेरिया दिए जाते हैं, जिस तरह से लिखा जाता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, इट हैज़ टू बी वेरी वेरी सिंपल टू मेक इट इफेक्टिव। और दूसरा कारण दोस्तों जो मैंने बताया वो है किसी को भी अवार्ड देने में डिले। अवार्ड देने में डिले मत कीजिए। देखिए मेरी जो कंपनी है मुस्कुरादो प्राइवेट लिमिटेड, हम एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को देते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर आप किसी इवेंट का वेट करेंगे तो ये डिले क्रिएट कर देगा, जिससे कि अवार्ड का मज़ा ख़राब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, सारे के सारे एम्प्लॉइज़ के घर पर कंपनी के बिहाफ से अवार्ड्स डिस्पैच करते हैं, और हम एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि कस्टमर के पास ये जो अवार्ड है ये एकदम इंटैक्ट पहुंचेगा। रास्ते में कोई भी ब्रेकेज होता है, कोई भी टूट फूट होती है, जिम्मेदारी हमारी है। दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि हर एम्प्लॉई जो एक अचीवर है वो अचीवर की तरह महसूस कर सके, अचीवर की तरह फील कर सके, एक विनर की तरह महसूस कर सके, और अपने आसपास के दूसरे लोगों को भी विनर बनने के लिए इंस्पायर कर सके, जिससे कि पूरी कंपनी जो है उसकी कल्चर ट्रांसफॉर्म हो सके। सारे लोग प्रोडक्टिव होंगे, सारे लोग विनर की तरह काम करेंगे, सब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करेंगे, और यही तो किसी कंपनी को सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए होता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको अपनी कंपनी के किसी भी तरीके के रिवार्ड्स और रिकॉग्निशन प्रोग्राम को डिज़ाइन और एग्जीक्यूट करने में मेरी हेल्प चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप जा करके वो फॉर्म जो है उसको क्लिक करिए और उस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दीजिए। मेरी टीम में से कोई ना कोई आपके साथ कांटेक्ट करेगा, उसके बाद हमारी मीटिंग होगी और मैं हैप्पीली आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ आपकी कंपनी का रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम डिज़ाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।